हेलो दोस्तों, आज के आधुनिक युग में दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। अच्छी चीज़ें अक्सर आपको सतह पर देखने को मिल जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि ऐसे ही हमारा समाज बना है। पर कुछ चीज़ें हैं जो यही समाज को नष्ट करने की काबिलियत रखती है और इसीलिए इसे दुनिया से छुपा कर रखा गया है। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगा कि इन चीज़ों के बारे में ना जानना भी एक तरीके से सही है क्योंकि नेगेटिविटी आपके दिमाग में नहीं आएगी, लेकिन नहीं जाने बगैर रहना भी आज के युग में बेवकूफ़ी होगी क्योंकि आपको दुनिया को एक अंदाज़ा भी होना ज़रूरी है ताकि आप सतर्क रह सको और फिर यही चीज़ों के बारे में जानकर आप अपने आप को स्ट्रांग बना पाओगे और सही और गलत में सटीक अंतर निकालना भी सीख पाओगे। सो इसीलिए आज हम बात करने वाले एक बहुत ही गुप्त विषय पर जिसे कॉमन भाषा में कहा जाता है द डार्क वेब। फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोग जब इंटरनेट के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि इंटरनेट में सिर्फ अपने डे टू डे लाइफ जैसे कि वीडियो देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ऑनलाइन बुकिंग, सोशल मीडिया यूज़ करना बस यही होता है। बट ये तो बस वही दुनिया है जो आप सतह पर देखते हैं। इसकी गहराई में भी एक बहुत ही अलग इंटरनेट की दुनिया है जो टेररिस्ट, क्रिमिनल्स, मानसिक रोगी, विनाश चाहने वाले लोग, टॉप सीक्रेट जासूस, हाई सिक्योरिटी वाले पर्सन्स एक्सेट्रा हर दिन एक्सेस करते हैं, लेकिन आप और मैं चाह कर भी उन्हें ट्रैक नहीं कर सकते। हम तो क्या दुनिया के बेस्ट से बेस्ट पुलिस एजेंसी भी नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, ये लोग कौन है और क्या चाहते हैं इंटरनेट से? तो इंटरनेट को कुछ इस तरीके से समझिए। इंटरनेट जो हम यूज करते हैं, जो हम हमारे ऑर्डिनरी ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम, ये सिर्फ एक छोटा सा वेब का हिस्सा यूज करता है। एक्सपर्ट के मुताबिक सिर्फ 4 से 10% ही आप इंटरनेट को यूज कर सकते हो अपने ब्राउजर और सर्च इंजन से। एक रफ एस्टीमेट के अनुसार इंटरनेट में 1.8 बिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव साइट, जिसमें से कुछ साइट गूगल, विकिपीडिया, अमेजन, रेडिट एक्सेट्रा पब्लिक साइट्स है और जो हम लोग रोज़ाना एक्सेस करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी के साइट्स इलीगल या अनयूज्ड है। इंटरनेट के बड़े हिस्से के वेबसाइट भी कम्प्लीटली इलीगल होते हैं, लेकिन यहाँ डेटा थोड़ा अलग किस्म का होता है और एक आम इंसान से छुपाया रखा जाता है कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से। और यहाँ पर पब्लिक के प्राइवेट रिकॉर्ड, ईमेल, बैंक ट्रांजैक्शन, मेडिकल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, लीगल डॉक्यूमेंट्स, साइंटिफिक रिसर्चेज एंड गवर्नमेंट रिपोर्ट एक्सेट्रा स्टोर की जाती है। डार्क वेब डीप वेब का ही एक इंटरनेट पार्ट है जिसमें आईपी एड्रेस या ऑनलाइन आइडेंटिटीज वेब सर्च इंजन से इंटेंशनली छिपाई रखी जाती है और ये सब वेबसाइट एक स्पेशल किस्म के वेब ब्राउजर से ही एक्सेस किया जा सकता है। डार्क वेब का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है। डार्क वेब की वेबसाइट सिंपल गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज या किसी अन्य ब्राउजर से एक्सप्लोर नहीं किए जा सकते हैं। इनका डोमेन नेम .in या .com के बजाय .onion से एंड होता है। अब ओनियन यानी प्याज, ऐसा नाम क्यों दिया गया? इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कुछ ही देर में हम सीखने वाले हैं। जिस तरह से हम अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से बुक्स, क्लोज एक्सेट्रा ऑनलाइन मंगाते हैं, उसी तरह टेररिस्ट, ड्रग स्मगलर, इलीगल एनिमल पार्ट्स, फेक करेंसी, फेक पासपोर्ट डीलर, बच्चों के साथ गलत काम करने वाले मानसिक रोगी, क्रेडिट कार्ड हैकर्स, एंटी नेशनल एक्सेट्रा डार्क वेब से इलीगल एंड खुफिया ट्रांजैक्शन करते हैं क्योंकि उन्हें कंप्लीट प्राइवेसी एंड सिक्योरेसी मिल जाती है। लेकिन अब ये सवाल आना जायज़ है कि अब ये इतनी खतरनाक चीज़ है तो इसे क्रिएट किसने किया और इसे बंद क्यों नहीं कर देते? फ्रेंड्स, बिल्कुल यही सवाल मेरे भी मन में आया था जब इसके बारे में जानने का कोशिश मैं कर रहा था। तो इसे समझने के लिए चलते हैं थोड़ा अतीत में। सो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारा इंटरनेट हमें शुरुआत में मिलिट्री टेक्नोलॉजी के किए गए रिसर्चेज के बदौलत मिला था? बिल्कुल उसी तरह 2002 में यूएस नेवी के द नेवल रिसर्च लेबोरेटरी को लगा कि उनकी कम्युनिकेशन बिल्कुल खुफिया तरीके से नहीं हो पा रही और उन्हें अपडेट करना था ताकि उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को कोई भी एक्सेस ना कर सके। और इसीलिए उन्होंने एक ऐसे सॉफ्टवेयर का डेवलप किया जिसे फिर रिलीज करने के बाद नाम दिया गया ओनियन राउटर, यानी शॉर्ट में द टोर सॉफ्टवेयर। जैसे प्याज या ओनियन में बहुत सारे लेयर्स होते हैं और सभी लेयर्स कर्व होते हैं और स्ट्रेट नहीं, उसी तरह डेटा भी इस नेटवर्क में एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में स्ट्रेट नहीं जाएगा बल्कि दुनिया भर के कनेक्शन से राउट होते हुए जाएगा और इसीलिए यूजर को ट्रेस कर पाना लगभग नामुमकिन है। और डार्क वेब में आप सिर्फ टोर यानी कि द ओनियन राउटर के जरिए वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे और वेबसाइट भी एकदम एनोनिमसली एनघोस्ट होते हैं। और बिल्कुल इसी तरह डार्क वेब यूजर के लोकेशन और उनका आईपी एड्रेस को छुपा कर रखता है जिससे कि उन्हें ट्रेस नहीं किया जा सके और उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री का भी कोई पता नहीं लगाया जा सके। वैसे तो शुरुआत में यह सॉफ्टवेयर सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन के लिए थी, लेकिन बाद में यूएस मिलिट्री ने इस सॉफ्टवेयर को थोड़े ही रिस्पॉन्सिबल और सेंसर्ड देश जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान के रेबल्स को यूएस गवर्नमेंट के साथ सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए यूज करने के लिए दिया ताकि उन रेबल्स और यूएस गवर्नमेंट के बीच कम्युनिकेशन सीक्रेटली हो पाए। और फिर यह धीरे धीरे वहाँ से लीक होकर पब्लिक होना शुरू हो गया और आज डार्क वेब
वेब को प्रीटी मच हर तरह के लोग यूज करना शुरू कर दिए हैं, अच्छे और बुरे दोनों, लेकिन शायद क्रिमिनल्स ज़्यादा। अब तो कोई भी इंसान ईमेल, चैट एंड पर्सनल मैसेज से डार्क वेब के जरिए अपने सीक्रेट कॉन्टैक्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और कोई भी तबाही मचाने वाले मैसेज एक्सचेंज कर सकता है और किसी को भी भनक भी नहीं लग पाएगी। हमारे यहाँ इंडिया में वैसे डार्क वेब की वेबसाइट एक्सेस करना इलीगल नहीं है, लेकिन उन्हें यूज करके कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करना इलीगल माना जाता है। डीप वेब और उनके अंदर के डार्क वेब तो सिर्फ टोर में चलते हैं और इसका यूज ज़्यादातर प्रोफेशनल हैकर्स करते हैं। अगर हम टोर के थ्रू अनसिक्योर डार्क वेब की वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो किसी के द्वारा आपके डिवाइस को हैक कर देने का संभावना बहुत हाई होती है। अब डार्क वेब में इलीगल एक्टिविटी तो होती ही है, लेकिन उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव एंड सीक्रेट काम भी होते हैं, जैसे वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक रिसर्च के ब्लूप्रिंट को गलत लोगों से सेव करके एंड सिक्योर रखा जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स यह टेक्निकली इफिशिएंट लोगों के द्वारा किया जाता है और एक एवरेज इंसान नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनली मेरी बात मानो तो मैं डार्क वेब से अलग रहने को कहूँगा, और अगर आपको नहीं पता कि क्या कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अनइनवाइटेड मुसीबत को दस्तक दे सकता है। अगर कोई इंसान टोर ब्राउज़र डाउनलोड भी कर ले जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है, तो भी उसके बाद पता नहीं चलेगा अब जाना कहाँ है या यूज कैसे करना है, क्योंकि उनकी वेबसाइट गूगल के जैसे नहीं होता है कि आपने टाइप किया और आप उस वेबसाइट पे पहुँच गए। इसमें आपको पहले वेबसाइट के नाम पता करने पड़ेंगे जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और सीक्रेट होते हैं, या फिर आपको बहुत से हिडन चीज़ों के अनलिमिटेड लिंक्स मिलेंगे। वैसे तो एक्टिव ओनियन वेबसाइट होंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि वो आपको किसी इलीगल साइट तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन आपको इसे एज ए रियलिटी एक्सेप्ट करना है और इन चीज़ों से दूर रहना है। डार्क वेब के बहुत सारे भयानक किस्से आपने मे भी ऑनलाइन सुने भी होंगे, लेकिन उनसे डरिए मत, क्योंकि बहुत सारे ऑर्वन्स लेजेंड्स यानी मन घड़त कहानियां। बट ओवरऑल अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए कि अगर आपको सेफ एंड सिक्योर रहना है और नेगेटिविटी से दूर, तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में क्या आपको पॉजिटिव रख पाएगा? तो मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ इसी सवाल के साथ। और इस वीडियो में फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और आगे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।